गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 12 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 12 वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक निम्नलिखित है। चलिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना देता हूँ, इसका नाम देते हैं ABC। ABC एक त्रिभुज है। अच्छा, इसके शीर्षों के निर्देशांक यही लिख देता हूँ मैं, 3, -4, 7, 5 और यह -1, 10। ठीक है, ये आपके त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हुए। तो एक को x1 y1 मान लो, एक को x2 y2 मान लो और एक को x3 y3 मान लो। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही ना होता है। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं, क्या हो जाएगा 1/2। सब देखिए ध्यान से, आप वैल्यू को खाली रखिए। x1 की जगह पे यहाँ पे 3 है, फिर y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू यहाँ पे 5 है और माइनस y3 का वैल्यू यहाँ पर 10 है। फिर प्लस में x2, तो x2 की जगह पे यहाँ पे 7 है और फिर y3 माइनस y1, यानी कि y3 का वैल्यू आपके पास 10 है और y1 का वैल्यू -4 है। तो एक यहाँ माइनस फॉर्मूले में है, एक ये, तो प्लस हो जाएगा। चलिए फिर आपका फिर ब्रैकेट बंद करते हैं, प्लस x3, तो x3 का वैल्यू यहाँ पे क्या है आपका -1 है, -1। फिर आपका y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू आपके पास -4 है और y2 का वैल्यू यहाँ पे 5 है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 3 ब्रैकेट में यहाँ -5 हो जाएगा, +7 यहाँ पे आपका 14 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस -1 और यहाँ जो होगा दोनों जोड़ जाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/2, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा -15 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 98। ठीक है, चलिए और यहाँ प्लस का 9, तो ये दोनों प्लस वाले को जोड़ के माइनस वाले को घटा देंगे, तो 98 और 9 107 और 107 में से 15 घटा दिए तो यानी कि आ जाएगा आपका 92। ठीक है, 92। इसको काट देते हैं। ठीक है, तो 46 बार में कट जाएगा, यानी कि 46 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। अगर आप यहाँ पे क्षेत्रफल निकालो, अगर माइनस में भी आता है ना तो आपको प्लस में ही लिखना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग, और माइनस में भी आपका क्षेत्रफल आता है तो उसे हमेशा प्लस में ही लिखना होगा। ठीक है, ये याद रखना। उसी तरह आगे इसमें और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 नंबर में और भी क्वेश्चन है, उन सबको बना लेना है। आप किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 और किसी को भी x3 y3 मान के सीधे फॉर्मूला पे रखोगे, आपका क्षेत्रफल निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके शीर्ष यहाँ पे दिए गए। तो पहले मैं एक चतुर्भुज बना लेता हूं, फिर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे इसके आगे। चलिए मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बना देता हूं यहाँ पर। ठीक है, यह आपका एक चतुर्भुज हो गया। इसका नाम कुछ दे दिया जाए। चलो इसका नाम मैं दे देता हूं ABCD। अच्छा, इसका शीर्ष क्या क्या है, 1,1, B क्या है आपका 7, -3, C क्या है आपके पास 12,2 और D है आपके पास 7,21। चलिए अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। चूंकि हम फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही जानते हैं, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का तो जानते नहीं है, तो हम लोग मतलब निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 त्रिभुजों का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 2 त्रिभुज बन गए, डॉटेड कर देते हैं इसके विकर्ण को। एक विकर्ण कोई भी मिला सकते थे, आप AC या BD कोई भी विकर्ण मिला सकते थे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे 2 त्रिभुज बन गए, दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लेंगे। यहाँ मान लेते हैं, माना ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए तो मैं एक एक करके दोनों का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो आपको पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आपको पता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, यही ना होता है फॉर्मूला। चलिए अब देखते हैं, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, या त्रिभुज लिख देता हूं, ऐसे हिंदी में ही लिख देता हूं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल। तो इसके लिए आप क्या करो कि ए बी सी में इसमें एक को x1 y1 मान लो वैल्यू को रखने के लिए, एक को x2 y2 मान लो और एक को मैं x3 y3 ले लेता हूँ, ठीक है। और अब सिंपल वैल्यू को रखते जाओ, 1/2 x1 की जगह 1 y2 माइनस y3 यानी कि -3, y2 का वैल्यू -3 और -y3, तो y3 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है। फिर प्लस x2, तो x2 का वैल्यू देखो 7 है। अच्छा, फिर y3 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 1, फिर प्लस x3, तो x3 की जगह पे आपका 12 है, x3 की जगह पे 12 है और फिर y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू 1 है और y2 का वैल्यू -3, तो 1 माइनस और ये -3 है तो +3 कर देते हैं। चलिए 1/2 1 यहाँ पे -5 प्लस 7 इंटू 1 और यहाँ हो जाएगा 12 इंटू में 3 1 4, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका -5 यहाँ +7 और बरचौक 48, ठीक है। चलिए यहाँ देखो यह घट जाएगा 2 इसमें जुड़ जाएगा तो 50 हो जाएगा आपका, है ना जी। तो 1/2 इंटू में 50 काट देंगे, यहाँ से 25 वर्ग इकाई आ गया, 25 वर्ग इकाई हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो अब x2 y2 इसको ना मानकर इसको मान लेंगे x2 y2, तो ये x1 y1 ये x2 y2 ये x3 y3, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। चलिए क्या हो जाएगा 1/2 x1 के जगह पे 1 y2 माइनस y3 यानी कि 21 माइनस 2 प्लस x2 यानी कि 7 y3 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 1 प्लस x3 y1 माइनस y2 यानी कि 1 माइनस में 21, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 1 इंटू यहाँ 19 हो जाएगा, अच्छा प्लस 7 इंटू 1 और प्लस 12 गुना यहाँ पे घटाओगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 1/2 यहाँ पे हो जाएगा आपका 19 प्लस 7 और यहाँ माइनस का 240। चलिए ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 26 हो जाएगा, 26 को घटाएंगे 240 में से तो आ जाएगा 1/2 गुना में माइनस का 200 कितना आ जाएगा जी 14 आ जाएगा, 214, ठीक है। चलिए अब इसको काटते हैं तो आपका यहाँ से कट कर आ जाएगा 107 माइनस का 107, तो लेकिन क्षेत्रफल है इसलिए 107 वर्ग इकाई लिखेंगे, 107 वर्ग इकाई लिखेंगे, हमेशा प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल किस तरह से, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। चलिए तो ABC का क्षेत्रफल 25 आया है, 25 वर्ग इकाई है ना जी, 25 वर्ग इकाई और इसका जो है 107, तो 25 और 107 दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 132 वर्ग इकाई, 132 वर्ग इकाई यहाँ से आपका क्षेत्रफल आ गया। समझ गए ना। उसी टाइप के और भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम लोग इसी तरह से दो त्रिभुज बना लेंगे, उनका अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सीधे 4 पर चलते हैं, है ना, क्योंकि 3 नंबर भी आपका वही चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने वाला है। कह रहा है त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक यहाँ दिए हैं, तो इसके लिए इस कथन को सत्यापित करना है, ठीक है। मतलब कि इस कथन को सत्यापित करना है इसके माध्यम से। चलिए मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ त्रिभुज ABC, ठीक है। इसके शीर्ष के निर्देशांक क्या है, 1,2 है, 2,5 है और 3,1 है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक माध्यिका ले लेता हूँ, इसी त्रिभुज की एक माध्यिका ले लेता हूँ AD यहाँ माध्यिका है इस त्रिभुज में, ठीक है। AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, माना AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, तो हमें दिखाना है
कि यह माध्यिका दो समान क्षेत्रफलों में इसके बांटती है, यानी कि ए बी डी का क्षेत्रफल ए सी डी दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे तो ये कथन सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चूंकि माध्यिका है तो यहाँ कह सकते हैं कि डी बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है, क्योंकि वह माध्यिका है इसलिए यह मध्य बिंदु हो जाएगा। डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो यहां से हम लोग डी का निर्देशांक निकाल सकते हैं ना, डी का निर्देशांक। चलिए डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 2+3/2 और 5+1/2, तो क्या हो जाएगा यहां से 5/2 और यहां देखो 6/2। ठीक है, कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 5/2 और कॉमा में 3, 5/2 कॉमा में 3, 5/2 कॉमा 3, ये आपका निर्देशांक है गया डी का। अब हम लोग एक एक करके ए बी डी का क्षेत्रफल और ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे और साबित हो जाएगा बराबर अगर क्षेत्रफल आ गया तो। चलिए तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी एक दो बार और लिख देता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये ना होता है। चलिए आप एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2, तीसरे को x3 y3, x1 y1 यह x2 y2 और यह आपका x3 y3। ठीक है, तो मैं यहां देखता हूं किसका, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 x1 की जगह 1, y2 माइनस y3 5 माइनस 3, ठीक है, प्लस x2 की जगह पे 2, y3 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 2 प्लस x3 5/2, अच्छा y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 5, y1 माइनस y2। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ घटेगा तो आपका 2 हो जाएगा ना, तो 1 गुना 2, अच्छा फिर आपका यहाँ देखो 2 गुना 1 और फिर 5/2 और गुना में आपका माइनस का 3। ठीक है, चलिए 1/2 यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4 कर देता हूं और माइनस का 5×3=15 और बट्टा में 2, यहाँ एलसीएम लेके घटाते हैं अंदर। चलिए एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 2, 4 दूना 8 माइनस 15, ऊपर घटा दो तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7/2, यानी कि यहाँ से 7/4 वर्ग इकाई प्लस कहीं लेंगे 7/4 वर्ग इकाई, यहाँ से इसका क्षेत्रफल आया। चलिए उसी तरह से दूसरे त्रिभुज का भी निकालते हैं, तो दूसरा त्रिभुज है आपका ए सी डी। चलिए देखते हैं त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो एक काम करेंगे, यहाँ के लिए आप x2 y2 इसको ना मानकर, x2 y2 अब इसको ना मानकर x2 y2 हमारा यह हो जाएगा, इसको मैं x2 y2 ले लूंगा। ठीक है, यह x1 y1 x2 y2 ये x3 y3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 यानी 1, y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस 3, फिर प्लस x2, तो x2 के जगह पे आपका 3, y3 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 2 प्लस में x3 5/2 और यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 1। ठीक है, y1 माइनस y2। चलिए अब इसको देखते हैं 1/2, यहाँ देखो 1 इंटू माइनस का 2, 3 इंटू 1 और प्लस 5/2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ 1 है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं 1/2, यहाँ देखो क्या होगा माइनस का 2 और प्लस का 3, तो आप प्लस का 1 लिख दो और प्लस का 5/2, अंदर एलसीएम लेते हैं 1/2, अंदर एलसीएम होगा 2, 2 प्लस 5, तो 5 2 7 हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट के अंदर 7/2 यानी कि आ जाएगा 7/4 वर्ग इकाई। तो दोनों का क्षेत्रफल समान आ गया ना, यहाँ पे दोनों का क्षेत्रफल समान आ गया, तो अतः कह सकते हैं कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसे दो बराबर क्षेत्रों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। अतः त्रिभुज की माध्यिका उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। ठीक है,
बांटती है। यहां से हमने साबित कर दिया, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि यदि ए बी सी बिंदु क्रमशः इसके निर्देशांकीय है और डी ई एफ बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 4 गुना होगा डी ई एफ के क्षेत्रफल के। चलिए यहाँ पे दिखाता हूं, मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं, इसका नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अच्छा, इसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः दिए हैं -1,5, बी का दिया है आपके पास 3,1, अच्छा सी का दिया है आपके पास 5,7, ठीक है। अच्छा डी क्या है, तो बी सी का मध्य बिंदु डी है, और क्या है ई, क्या है ई आपका ए सी का मध्य बिंदु, सी ए का मध्य बिंदु है, ई जो है सी ए का मध्य बिंदु है, और एफ जो है एफ ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ भी एक त्रिभुज बन गया ना भैया। चलिए ये एक त्रिभुज का निर्माण कर देता हूं मैं यहाँ, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में। चलिए ठीक है। अच्छा अभी हम लोग पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आपको पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, यही ना होता है। चलिए तो एक को x1 y1 मान लेंगे, दूसरे को आप x2 y2 मान लोगे, और तीसरे को x3 y3 मान लोगे। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। चलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, बाद में हम लोग डी एफ का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल के देख लेते हैं। 1/2 x1 की जगह -1 y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस 7 प्लस x2, तो x2 जगह पे 3 y1 माइनस y2 y3 माइनस y1 है ना, x2 की जगह पे यहाँ पे 3 हो गया, और y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू 7 और y1 का वैल्यू 5 प्लस x3 का वैल्यू क्या है आपका 5 है, y1 माइनस y2 यानी कि 5 माइनस में 1, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ पे देखो क्या होगा, -1 ब्रैकेट में यहाँ माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस 3 यहाँ आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस 5 इंटू में आपका 4 हो जाएगा। 1/2 यहाँ प्लस का 6, यहाँ भी 3 दूना 6 और यहाँ 5 का 20, 6 6 12 32 आ जाएगा। 1/2 इंटू में यहाँ देखो 6 6 12 और 12 और 20 32, इसको काट देते हैं, ठीक है, तो काटेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि 16 वर्ग इकाई त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल की। तो डी ई एफ के लिए जिनका निर्देशांक चाहिए ना, तो चूंकि आप देख रहे हैं कि डी बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो पहले डी का निर्देशांक निकाल देते हैं। चलिए तो डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, सॉरी डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, डी का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे ना। चलिए क्या हो जाएगा आपका डी का निर्देशांक, तो यहाँ आ जाएगा 3 + 5/2 और 1 + 7/2। यहाँ देखो जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 8/2, 8/2 कट जाएगा 4 4, ठीक है, 4,4। उसी तरह से ई जो है ई, चूंकि ई सी ए का मध्य बिंदु है, सी ए का मध्य बिंदु है, तो यहां से हो जाएगा आपका ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, तो -1 + 5/2, ठीक है। अच्छा और 5 + 7/2, 5 + 7/2, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 4/2 और यहाँ पे 7 5 12/2, यह कट जाएगा 2 बार में, यह 6 बार में, यानी 2,6 इसका निर्देशांक आ गया, ठीक है। अच्छा चूंकि एफ ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो एफ का निर्देशांक निकाल सकते हैं। एफ का निर्देशांक, एफ का निर्देशांक क्या हो जाएगा -1 + 3/2 और फिर आपका आ जाएगा 5 + 1/2, ठीक है। चलिए तो एफ का निर्देशांक यहाँ से निकाल देते हैं 2/2
और यहाँ 6/2 कट जाएगा, यह एक बार में, यह 3 बार में। तो इसका निर्देशांक आपका 1,1,3 हो गया। थोड़ा इसको क्लीन लिख देता हूँ, 1,3 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारे शीर्षों के निर्देशांक आ गए, तो मैं आसानी से DEF का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, चलिए तो 1/2, मैं इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 लेता हूँ। x1 यानी कि 4, y2 माइनस y3 यानी कि 6 माइनस 3, प्लस x2 की जगह पे 2, y3 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 4। समझ रहे ना बात को। फिर आपका x3 यानी कि 1, y1 माइनस y2 यानी कि 4 माइनस 6। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, यहाँ देखो 4 गुना 3 हो जाएगा, 2 गुना -1 और 1 गुना -2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ देखो 12, यहाँ माइनस का 2 माइनस का 2, -2 -2 4 हो गया, और 12 में से घटा देंगे 4 को तो 8 आ जाएगा। 1/2 गुना 8 यानी कि कट के 4 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ गया, 4 वर्ग इकाई। ठीक है, और उसका आया था 16 वर्ग इकाई। तो दोनों के क्षेत्रफल का अगर मैं अनुपात ले लूं, यानी कि लिखूं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा आपका ABC का क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई आया था, इसका 4 वर्ग इकाई, तो कट जाएगा 4 बार में। ये भाग वाला इधर लाके गुना में, यानी ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो यही ना हमें साबित करना था। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 का 1 नंबर कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष A 1,2, B -3,6, C 5,4 है। यदि DEF क्रमशः त्रिभुज के शीर्षों कोणों एंगल A, एंगल B, एंगल C के सम्मुख कोणों के भुजाओं के मध्य बिंदु हो, तो दिखाइए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल DEF के क्षेत्रफल का 4 गुना है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम क्वेश्चन है। पिछला जो क्वेश्चन देखे थे ना, उसी का यह सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया है। ठीक है, चलिए A है, यह B है और यह C है। यहाँ पे देखो आपका 1,2, यहाँ पे -3,6 और यह दिया है 5,4। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनके शीर्ष ABC कोणों के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु है यह DEF। तो A के सम्मुख भुजा जो होगा, A शीर्ष का सम्मुख भुजा यहाँ पे यह हो जाएगा, तो यहाँ पे मध्य बिंदु D है। अच्छा, B के सम्मुख जो होगा वह आपका यहाँ पे E है, और C के सम्मुख जो होगा F है। यानी कि ये मध्य बिंदु दिए गए हैं, ये पहले से ही दिया गया है। चलिए इनको भी मिला देते हैं। तो पहले तो हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ABC का। ठीक है, चलिए पहले हम लोग ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये ना होता है। चलिए तो एक को x1 y1, एक को x2 y2 और एक को x3 y3 ले लेते हैं, x3 y3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 की जगह पे है 1, y2 माइनस y3 यानी कि 6 माइनस 4 प्लस x2, तो x2 की जगह पे है माइनस का 3, फिर ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू है 4 और y1 का वैल्यू है 2 प्लस x3, तो x3 का वैल्यू है 5, y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 6। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ पे देखो क्या होगा, 1 इंटू 2 प्लस माइनस का 3, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस ही कर देता हूँ, -3 और इंटू 2 और प्लस 5 इंटू में माइनस का 4। ठीक है, 1/2 अंदर आ जाएगा आपका 2 माइनस 6 माइनस 20, तो 20 से 26 में से 2 गया, 26 में से 2 घटा देंगे यहाँ पे, तो आपका 24 आ जाएगा, प्लस माइनस का 24। चलिए इसको काटते हैं, आप काटेंगे तो यहाँ 12 बार में, यानी प्लस का ही लेंगे, 12 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है
इसलिए हम लोग इसे धनात्मक ही हमेशा लेंगे। ठीक है, चलिए अब चूंकि यहाँ पे डी ई एफ मध्य बिंदु है बी सी सी ए और ए बी की, तो उसी के अनुसार चलते हैं। चूंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है तो पहले हम लोग डी ई एफ का निर्देशांक निकालेंगे ना, तभी ना हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे डी ई एफ का, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। क्या मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो -3 + 5/2 और प्लस 6 सॉरी कॉमा ना यहाँ पे 6 + 4/2। चलिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका 2/2 और 10/2 कट जाएगा एक बार में, यहाँ 5 बार में, यानी कि 1,5 इसका निर्देशांक हो गया, 1,5। उसी तरह बाकी दोनों का भी निकालते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ई के लिए। तो चूंकि ई आपका सी ए का मध्य बिंदु है, सी ए का मध्य बिंदु है, तो यहाँ सी ए का जब मध्य बिंदु है तो ई का निर्देशांक पहले निकालते हैं। ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, ई का निर्देशांक तो हो जाएगा 1 + 5/2 और 2 + 4/2। यहाँ पे आप देखो घटेगा तो आपका सॉरी जुड़ जाएगा 6/2 और यहाँ पे 6/2 कट जाएगा 3,3 इसका निर्देशांक आ गया। अच्छा चूंकि एफ ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो चलिए तो एफ का निर्देशांक निकालते हैं। एफ का निर्देशांक, एफ का निर्देशांक क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एफ का निर्देशांक हो जाएगा 1 + -3/2 और 2 + 6/2। यहाँ देखो घटेगा आपका -2/2 और यहाँ पे 6 2 8/2। ठीक है, यह कट जाएगा एक बार में, यह कट जाएगा 4 बार में, यानी कि -1 और 4 आ गया, -1,4। अब चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 1/2। आप इसको x1 y1 लो, इसको x2 y2, इसको x3 y3। ठीक है, तो 1 ब्रैकेट में y2 - y3 यानी कि 3 - 4 प्लस आपका x2 यानी कि 3 y3 - y1 यानी कि 4 - 5 प्लस x3, तो x3 की जगह पे -1 आपका y1 - y2 5 - 3। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। चलो 1/2 यहाँ देखो -1 हो जाएगा, 3 × -1 × तो प्लस माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, माइनस यहाँ पे घटेगा तो 2। चलिए 1/2 यहाँ हो जाएगा आपका -1, यहाँ आपका कितना है -3 और यहाँ -2। 1/2 गुना में 3 2 5 1 6 -6 काट देंगे 3 बार में, यानी प्लस का ही 3 लिखेंगे, 3 वर्ग इकाई, माइनस में आया फिर भी प्लस का ही लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग को क्या दिखाना था कि इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है इसका 4 गुना होगा डीईएफ के। तो दोनों का अनुपात यहाँ पे लिखते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, उसका 12 था इसका 3 था, ये काट देंगे 4 बार में, ये जाके उधर गुना करेगा तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज एबीसी लिख देते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल का। समझ गए ना, तो ये प्रूफ हो गया, समझ गए। चलिए कि इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी एक है, सेम क्वेश्चन है, कह रहा है किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाले बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि त्रिभुज के शीर्ष यहाँ पे दिए गए हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भी निकालें। तो देखिए हमें क्या करना था, इसी तरह से 2 त्रिभुज आपके होंगे ना, एक त्रिभुज होगा, इसके शीर्ष के निर्देशांक ले लेंगे, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे मान लेना डी, यहाँ पे ई और इसको एफ। ठीक है, यहाँ तीनों शीर्ष ये दिए गए हैं, यह दिए गए हैं, जैसे कि अभी जो क्वेश्चन बताया उसी में है ना। आपको क्या करना है, तो इनके भुजाओं के मध्य बिंदु निकाल के यहाँ डीईएफ का क्षेत्रफल निकालना है। अब की बार क्या करना है ना कि डीईएफ का क्षेत्रफल ऊपर रखना है इस त्रिभुज का, मतलब जो डी इनके भुजाओं के मध्य बिंदु से बनेगा ये त्रिभुज का और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो वो उल्टा हो जाएगा, आपका 1:4 आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आप बना देना। ठीक है, पहले इसी तरह दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर अनुपात निकाल देंगे।
तो आपसे ये बन जाएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें।